आप तो दिल जीत लेंगी ना उनका। नहीं बोंदेता, मुझे नहीं लगता ये दिन कभी आएगा मेरे जीवन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संपूर्णा माँ, बड़ा आसान है काका ससुर जी का दिल जीतना। जब मैंने कर लिया, जबकि मुझे कोई घर का काम ही नहीं आता था, और आप तो घर के कामों में सर्वगुण संपन्न हो। आपसे तो झट से खुश हो जाएंगे काका ससुर जी, खुद मुझे बुलाकर कहेंगे, देखो बोंदेता बहू, तुम्हारी संपूर्णा माँ जैसी बनो, ये होती है कुशल गृहिणी। बोंदेता, तुझे कैसे समझाऊं कि वो त्रिलोचन रॉय चौधरी मुझे एक आंख नहीं भाता। मैं उसे मनाना नहीं चाहती, मैं उससे सत्ता लेकर उसे इस घर से बाहर करना चाहती हूँ। संपूर्णा माँ, कल आपकी पहली रसोई की रस्म है। दुर्गा माँ को भोग चढ़ेगा ना आपके हाथों से, तो बस ऐसा भोग बनाना कि काका ससुर जी आपको खुद बोले, आशीर्वाद दीजिए दुर्गा माँ इस घर की बड़ी बहू को। सालों बाद एकदम सही भोग चढ़ा है इस घर की बड़ी बहू ने। सही कहा ना मेरे पति बाबू? बिल्कुल सही कहा बोंदेता। संपूर्णा माँ, बोंदेता बिल्कुल सही कह रही है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत जल्दी, बहुत आसानी से काका का दिल जीत लेंगे। और देखिएगा, काका खुद आपको बुलाकर तिजोरी और घर की चाबियां आपके हाथों में देंगे। और मुझे पता है कि आप अपनी मेहनत से उस सम्मान और उस अधिकार को हासिल करेंगी। हाँ, समझ गई। पूर्ण बैरिस्टर बोंदेता, अब थोड़ी पढ़ाई कर ले। अरे माँ, दिखा नहीं तूने? हाँ, कैसे तेरी बहन ने तेरी खुशियों का बंटा धार कर दिया। धीरे धीरे। अरे अनिरुद्ध जमाई बाबू तो तुझे चाबी दिलवाने ही वाले थे, लेकिन नहीं, आ गई बीच में अपना तर्क लेके बोंदेता और सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। मैं कह रही हूँ संपूर्णा, ये बहुत चालाक है, इसे ना चाबी देना ही नहीं है। ये खुद महारानी बन के रहना चाहती है और चाहती है कि तू हमेशा नौकरानी बन के रहे इस घर में। माँ, बोंदेता मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगी। तू समझ नहीं रही है, बोंदेता को ये सब सिखाने के पीछे उस त्रिलोचन का हाथ है। देख संपूर्णा, जैसा मैंने बताया है ठीक वैसी करती जा और ऐसी चोट पहुंचाना उस त्रिलोचन रॉय चौधरी को कि टूट के बिखर जाए वो। लेकिन इन सब में बिनोय बाबू की कमजोर नस को दबाए रखना मत भूलना, क्योंकि तुझे पता है जब तक वो राज तेरी मुट्ठी में है, बिनोय बाबू तेरी मुट्ठी में है। सुन, इस बात का ख्याल रखना कि ये राज किसी भी हाल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक बात याद रखना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। अरे भारी बाबू, आज से संपूर्णा माँ रसोई संभाल रही है। हाँ। मैं तो आज से इसलिए आजाद पंछी की तरह उड़ूंगी। मेरी तरह नहीं है मेरी संपूर्णा माँ, घर के कामों में बड़ी कुशल है। अब तक तो उसका आधा काम भी हो चुका होगा। हाँ। देखिए। हाँ। संपूर्णा माँ उठ तो गई थी, पर आई क्यों नहीं रसोई में? आज तो बहू की पहले रसोई भी बनानी है उन्हें। मुझे अभी जाकर बताना होगा, वरना काका ससुर जी को कैसे मना पाएगी मेरी दीदी। मैं अभी आई।
है संपूर्णा माँ को, पर कहीं नहीं है वो। कहाँ गई होगी वो सुबह सुबह? हाँ, बाहर जाकर देखती हूँ। ये कितना सही तरीका होता अगर संपूर्णा माँ घर पे होती तो खुद काका ससुर जी को चाय बना के देती और जीत लेती उनका दिल। पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लेती हूँ तब तक जब तक वो आती नहीं। ये लीजिए आपकी चाय काका ससुर जी। संपूर्णा माँ ने बनाई है, आपको जैसे पसंद है वैसी है। पीजिए ना, पीजिए। कैसी बनी है? बहुत अच्छा बनाया है। बनाया है? चाय बनाया नहीं, चाय बनाई है ऐसा कहते हैं। विद्यालय में सीखा है मैंने। चाय बनाई जाती है पर उल्लू तो बनाया जाता है ना। हाँ? उल्लू? उल्लू किसने बनाया? तुमने। हमको। तुमने बनाई है ना चाय? आओ आओ, इधर आओ, वापस आओ, यहाँ आओ। बोलो, तुम ही ने बनाई है ना ये चाय, तुम्हारी दीदी ने नहीं ना? तुम ही तो मेरी उम्मीद, मेरा सहारा हो इस पूरे खेल में। तुम वो छोटी सी चिंगारी हो जो बिनोय बाबू की जिंदगी को भस्म कर सकती है। कभी नहीं सोचा था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा मुझे। तुम राज नहीं, तुम मेरे सर का ताज हो। जब तक बिनोय बाबू की जान तुम में अटकी है ना, ये ताज हमेशा मेरे सर पे बना रहेगा। इसीलिए तुम्हारा ख्याल तो मैं अपनी जी जान लगा कर रखूंगी। हमारी राज की वजह से ही तो मैं जमींदार की बहू बनकर उस हवेली में ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगी। जिस घर ने अशुभ अमंगली न जाने क्या क्या कहा, उसी घर में रहकर अपना हुक्म चलाऊंगी। आपको कैसे पता कि चाय मैंने बनाई है? क्योंकि दिमाग दिया है हमें भगवान ने, अकल। और क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी सेहत की कितनी चिंता है। वरना और कोई है जो चाहे हमारी सेहत के लिए ही पर हमारी चाय में चीनी की जगह गुड़ डाल के हमें पिला दे? किसी की हिम्मत है? अरे इतने समय से एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इतना तो जानने ही लगे हैं हम। काका ससुर जी, वो तो मैं। रहने दो, रहने दो, बातें ना बनाओ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलती, और ये तुमने अपनी बहन के लिए बोला है ताकि हम उससे खुश हो जाएं और उसे अपने घर पे बड़ी बहू का दर्जा दे दें, है कि नहीं? हाँ। तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए फल लेकर आई। अब भले इसे तुम चिंता समझो या मेरी लालच, उस घर पे राज करने के लिए इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा ना।
आसपास लोग आ रहे हैं, जल्दी से यहाँ से जाना होगा मुझे। किसी ने यहाँ देख लिया मुझे तो अमावस्या की रात वाला राज बाहर आ जाएगा सबके सामने। मुझे माफ कर दीजिए ना काका ससुर जी। माफ करते हैं, माफ कर दिया। अब जाओ, हमें एक काम करने दो। ये सब इतने सारे बही खाते पड़े हैं, जब से वो मुंशी को निकाला है ना, सब हमारे सर पे पड़ गया। पता नहीं कितना समय लगेगा इसको जांचने में। आप गए तो मैं मदद कर दूं आपकी। तुम? हाँ, अब तो गणित भी पढ़ने लगी हूँ मैं। आपको पता है 9 का पहाड़ा भी आता है मुझे। बोलू 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 9 चौक, अरे 9 चौक बहू, हार गई चौका। संपूर्णा दीदी, कहाँ गई थी आप संपूर्णा माँ? वो मैं मंदिर गई थी बस। तो फिर हाथ पर मिट्टी कैसे लगी?